तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम पाइथन में पढ़ने जा रहे हैं रिकर्जन टॉपिक के बारे में। रिकर्जन टॉपिक फंक्शंस के अंदर आता है। अभी तक हम लोगों ने फंक्शंस में पढ़ा था कि फंक्शन जब तक कॉल नहीं किया जाता तब तक चलता नहीं है। फंक्शन की कॉलिंग फंक्शन के बाहर से की जाती है, लेकिन रिकर्जन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक फंक्शन की बॉडी यानी डेफिनेशन के अंदर से ही उसी फंक्शन की कॉलिंग कर दी जाती है, जिससे वो अगेन एंड अगेन चलने का काम करता है। और अगेन एंड अगेन चलने की वजह से ही ये लूप का भी काम करता है। यानी कि रिकर्जन के अंदर हम लूपिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे, कैसे लूप्स का यानी कि फॉर लूप या फिर व्हाइल लूप का इस्तेमाल किए बिना ही हम लूपिंग का काम कर सकते हैं और किसी टास्क को एक से अधिक बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं बोर्ड पे एंड देखते हैं कि रिकर्जन कैसे वर्क करता है। आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए मैं जल्दी से एक छोटा सा एग्जांपल बना लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। लेट्स सपोज कि मैं एक फंक्शन बनाता हूं, डेफ स्पेस माई रिकर्स हमने एक फंक्शन का नाम दिया हुआ है। आप यहां पर फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमने एक n वेरिएबल पास किया, इसके अंदर कॉलन लगाया। कॉलन लगाने के बाद हम फंक्शन के अंदर आते हैं। मैं पहले अपने फंक्शन को क्रिएट कर लेता हूं। पूरा कोड लिखने के बाद मैं आप लोगों को एक एक स्टेप अच्छे से समझाऊंगा। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, बस देखते रहिए। इफ n इज ग्रेटर देन 0 देन क्या होगा, रेस बराबर n प्लस, अगेन हमने यहाँ पर अपने रिकर्जन फंक्शन को कॉल कर दिया, यानी कि इसी फंक्शन के अंदर से ही हमने इसी फंक्शन को कॉल कर दिया है। और यहाँ पर कॉल करते समय हम n के अंदर एक माइनस करके तब हम इसको कॉल करते हैं। ये हमारी एक एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन हो गई। अब इस एक्सप्रेशन को लिखने के बाद हम रेस को प्रिंट करा देते हैं। रेस इज अ वेरिएबल, n इज अ वेरिएबल। रेस का मतलब रिजल्ट है, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो रेस वेरिएबल में स्टोर होगा और रेस वेरिएबल को हम प्रिंट कर रहे हैं। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तब तो ये काम हो जाएगा, लेकिन अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं है तब क्या होगा, तो फिर एल्स में जाएगा और रेस की वैल्यू 0 कर देगा। रिजल्ट की वैल्यू 0 कर दी। उसके बाद हम इस इफ की सिद्धांत में यानी कि अपने फंक्शन के अंदर ही आते हैं और इस सिद्धांत में आकर के यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिटर्न करा देते हैं रेस वेरिएबल को। मैं पहले भी बता चुका हूं, पाइथन में अलाइनमेंट का आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, इस डेफ फंक्शन को हमने इस सिद्धांत में यानी कि यहाँ पर इस अलाइनमेंट के साथ हमने लिखा हुआ है। डेफ फंक्शन के अंदर आते हैं तो ये 3 लाइंस, इफ वाली लाइन, एल्स वाली लाइन और ये रिटर्न वाली लाइन एक सिद्धांत में है। और इफ के अंदर ये दोनों लाइन्स हैं, ये दोनों अंदर एक टैब अंदर होंगी। इसी तरह से एल्स के अंदर एक ये लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये भी एक टैब अंदर होगा। और फिर ये वाली लाइन तो इसकी सिद्धांत में लिखा हुआ है। तो अलाइनमेंट का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। तो हमने यहाँ पर किया क्या है, हमने माई रिकर्स नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसके पास हमने n वेरिएबल को भेजा हुआ है। माई रिकर्जन चलेगा कैसे, माई रिकर्स फंक्शन को चलाने के लिए सबसे पहले बार हमें जो कॉलिंग करनी होगी वो बाहर करनी होगी। तो सबसे पहले हम माई रिकर्स फंक्शन को बाहर से कॉल कर लेते हैं, माई रिकर्स, और कॉल करते समय हमने वैल्यू 6 भेज दी यहाँ पर। तो सबसे पहले ये फंक्शन चलने के लिए क्या करेगा, ये तो होगी फंक्शन की डेफिनेशन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी की पूरी फंक्शन की डेफिनेशन है। और फंक्शन की डेफिनेशन अपने आप नहीं चलती है, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं। तो फिर इसको चलाने के लिए हमें इसकी कॉलिंग करनी होगी। कॉलिंग हुई है यहाँ पर, तो सबसे पहले इस कॉलिंग के पास पहुंचा, यहाँ से 6 वैल्यू को भेजा गया है। n वेरिएबल के पास 6 पहुंचा तो n वेरिएबल के अंदर 6 को स्टोर कर दिया गया। फंक्शन के अंदर पहुंचा, फंक्शन के अंदर पहुंचने के बाद अब ये कैसे चलेगा, अब जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि रिकर्जन का टॉपिक जो होता है वो बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है। रिकर्जन खुद एक कोई फंक्शन नहीं है, रिकर्जन एक कंसेप्ट है, एक सोच है, एक लॉजिक है बस। रिकर्जन की हेल्प से भी प्रोग्राम बनते हैं। एक नॉर्मल प्रोग्राम को हम रिकर्जन की मदद से भी बना सकते हैं। रिकर्जन कंसेप्ट की मदद से प्रोग्राम्स को बनाया जाता है। कोई एक नॉर्मल प्रोग्राम जैसे कि 2 की टेबल को लिखने का प्रोग्राम्स है, फैक्टोरियल्स को प्रिंट करने का प्रोग्राम्स है, या ऑड नंबर या इवन नंबर, किसी भी प्रकार की सीरीज को प्रिंट करने के लिए अगर हमें प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो उसे नॉर्मली भी हम प्रोग्रामिंग के थ्रू बना सकते हैं और इसके अलावा रिकर्जन टॉपिक के थ्रू भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर रिकर्जन में ध्यान क्या रखना होता है, ध्यान ये रखना होता है कि रिकर्जन का जो लॉजिक होता है वो लॉजिक थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता है। इसको बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है, क्योंकि आसानी से जो नए डेवलपर्स होते हैं, नए क्रिएटर्स होते हैं, या आप जैसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ज़्यादा नहीं पता होता है, तो वो कोडिंग करने के दौरान गलती कर देते हैं और गलती से ऐसा कोड लिख जाता है इसमें, जिससे यहाँ पर जो लूपिंग का कंसेप्ट लग जाता है और वो लूपिंग इनडेफिनेटली चलती जाती है, जिसकी वजह से प्रोग्राम हमारा कभी एंड ही नहीं होता है और वो आगे चल करके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए इसे ध्यान से समझना पड़ता है। तो आइए समझते हैं अपने फंक्शन को और जरा लॉजिक को आप लोग प्लीज ध्यान से समझिएगा। अगर n की वैल्यू जो कि 6 आई है यहाँ पर,
क्या ग्रेटर देन 0 है? हाँ है। अगर है तो अंदर गया और इन दोनों लाइनों को चलाया। इन दोनों लाइनों को चलाने के लिए सबसे पहले इस लाइन के पास पहुंचा। यहाँ पर क्या किया गया है, n के अंदर n में सम कर दिया गया। क्या? माई रिकर्जन फंक्शन को अगेन कॉल किया गया। माई रिकर्स फंक्शन को जब अगेन कॉल किया गया तो वहां पर हमने n की वैल्यू यानी कि 6 में से -1 करके, दैट मीन्स 6 - 1 5 को भेज दिया गया है। तब ये चलेगा कैसे, जरा इसको देखते हैं। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा। जब भी कोई फंक्शन मेमोरी में एग्जीक्यूट होता है, फंक्शन एग्जीक्यूट कब होता है? उसकी कॉलिंग की वजह से। जब एक फंक्शन की कॉलिंग होती है तो उस फंक्शन के लिए मेमोरी में एक हिस्सा या एरिया असाइन किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी वेरिएबल के लिए मेमोरी असाइन होती है। तो यहाँ पर मेमोरी का ये एरिया मान लिया असाइन कर दिया गया। किसके लिए? जब सबसे पहली बार इसकी कॉलिंग करी गई तो यहाँ से वैल्यू भेजी गई है 6। ये 6 जाकर के n में स्टोर हुआ, तो n की वैल्यू 6 के लिए सबसे पहली बार ये मेमोरी असाइन करी गई इस फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर n की वैल्यू को 6 लेकर के हम अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद हमने चेक किया क्या 6 ग्रेटर देन 0 है? हाँ है। तो हमने इस लाइन को चलाया। ये लाइन क्या है? n यानी कि 6 प्लस माई रिकर्स को दोबारा कॉल किया गया। माई रिकर्स मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ माई आर, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। यहाँ पर हमने 6 - 1 दैट मीन्स 5 को भेज दिया है और इक्वल टू करके इधर हमारे पास एक वेरिएबल है रेस नाम का वेरिएबल। तो माई रिकर्जन फंक्शन को जब दोबारा कॉल किया गया यहाँ से तो भेजा गया है 5। अब आगे की लाइन यानी कि प्रिंट वाली लाइन एग्जीक्यूट हो उससे पहले ही यहाँ पर दोबारा कॉलिंग कर दी गई और इस दोबारा कॉलिंग की वजह से आगे की लाइन अभी नहीं चलेंगी। क्या होगा? इस दोबारा कॉलिंग की वजह से दोबारा एक मेमोरी इस फंक्शन के लिए असाइन की जाएगी। यहाँ पर n की वैल्यू इस बार देखिए यहाँ से 5 भेजी जा रही है। तो ये जो 5 भेजा गया है यहाँ पर फिर से n के पास पहुंचा। यहाँ पर n की वैल्यू 5 आई, तो क्या 5 ग्रेटर देन 0 है? हाँ है। तो फिर से इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो यहाँ पर रेस बराबर 5 प्लस माई रिकर्स को दोबारा कॉल कर दिया गया और यहाँ पर n - 1 दैट मीन्स 5 - 1 दैट मीन्स 4 यहाँ से भेजा गया। फिर से इस कॉलिंग की वजह से दोबारा मेमोरी असाइन होगी, यानी कि दोबारा इस फंक्शन को चलाया जाएगा। तो n की वैल्यू 5 के बाद अब हम n की वैल्यू यहाँ से 4 भेज रहे हैं। n की वैल्यू 4 आई तो यहाँ पे चेक किया गया क्या 4 ग्रेटर देन 0 है? हाँ है। तो यहाँ पर फिर से इस स्टेटमेंट को चलाया गया। रेस बराबर 4 प्लस माई आर, माई रिकर्जन को कॉल करते समय फिर से हमने 4 - 1 दैट मीन्स 3 भेजा। इस 3 को भेजने की वजह से अगेन यहाँ पर दोबारा मेमोरी असाइन होगी हमारे फंक्शन के लिए। n की वैल्यू इस बार भेजी गई है यहाँ से 3, तो यहाँ पर 3 हो गया। क्या 3 ग्रेटर देन 0 है? हाँ है। तो फिर से हमने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया। 3 प्लस माई रिकर्जन यहाँ पर 3 - 1 दैट मीन्स 2 भेजा गया। 2 को भेजने की वजह से दोबारा मेमोरी असाइन होगी और ये प्रोसेस चलता जाएगा। कब तक? जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहती है तब तक, क्योंकि हमने यहाँ पर चेकिंग लगा रखी है, यानी कि कंडीशन में चेक लगा रखा है कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तभी तक ये लाइन से चलें। और जैसे ही n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं रहती है वैसे ही एल्स में आकर के रेस की वैल्यू को 0 कर दे। तो फिलहाल अभी हमारी n की वैल्यू 2 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसकी वजह से हमारी फिर से लाइन चलेगी और रेस बराबर 2 प्लस माई रिकर्जन 2 - 1 दैट मीन्स 1 भेजा गया यहाँ से। फिर से अगेन इस कॉलिंग की वजह से अगेन यहाँ पर एक नया ब्लॉक क्रिएट होगा। हमारे फंक्शन को दोबारा मेमोरी असाइन की जाएगी। n की वैल्यू हो गई 1, तो 1 ग्रेटर देन 0 है? हाँ है। तो फिर रेस बराबर 1 प्लस माई रिकर्जन को दोबारा कॉल किया गया और यहाँ से 1 - 1 n - 1 यानी कि 1 - 1 दैट मीन्स 0 भेजा गया। जैसे ये 0 भेजा गया तो फिर से इस कॉलिंग की वजह से अगेन एक ब्लॉक क्रिएट होगा। n की वैल्यू 0 हो गई। तो फिर से यहाँ पर चेकिंग हुई, क्या n यानी कि 0 ग्रेटर देन 0 है? 0 ग्रेटर देन 0 अब नहीं रहा, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। जब फॉल्स हो गई तो ये दोनों स्टेटमेंट ना चल करके अब एल्स में जाएगा और रेस की वैल्यू को 0 कर देगा। रेस की वैल्यू 0 हो गई। 0 वैल्यू होने के बाद जब हमारा इफ स्टेटमेंट पूरा चल चुका है, अब इस बार n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं रही, इसलिए गया एल्स में और इस रेस की वैल्यू को 0 कर दिया। जैसे ही रेस की वैल्यू 0 हो गई उसके बाद आया अगली लाइन पर और यहाँ पर
रेस्ट वेरिएबल को रिटर्न करा दिया गया है, रेस्ट वेरिएबल रिटर्न हो जाएगा। तो ये रेस्ट वेरिएबल रिटर्न हो जाएगा, वापस जाएगा। वापस कहाँ जाता है, हमने पढ़ रखा है कि एक फंक्शन जब किसी वैल्यू को रिटर्न करता है तो वो रिटर्न की गई वैल्यू कहाँ जाती है, जहाँ पर उसकी कॉलिंग की जाती है। तो ये ब्लॉक क्रिएट कब हुआ था, इस वाली कॉलिंग की वजह से हुआ था। तो ये वाला ब्लॉक से जो कुछ रिटर्न होगा अगर, यानी कि देखिए रेस्ट वेरिएबल को रिटर्न कराया जा रहा है, तो ये रेस्ट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू रखी गई है 0, इसको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये रिटर्न होकर कहाँ जाएगा, इस वाली कॉलिंग की वजह से ये बना था, इस वजह से यहाँ पर आएगा। तो दैट मीन्स इस कॉलिंग के स्थान पर 0 आ गया रिटर्न होकर के, ये वाला यहाँ पर 1 + 0 हो जाएगा। आगे की लाइन चलेंगी अब, क्योंकि अब आगे ब्लॉक क्रिएट नहीं हो रहे हैं, तो वापस आने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ से वैल्यू जब वापस आई यहाँ पर, तो 1 + 0 हुआ, 1 + 0 दैट मीन्स 1, उसको रिजल्ट में स्टोर करा दिया गया। रिजल्ट में स्टोर कराने के बाद ये देखिए इस लाइन से सारे ब्लॉक क्रिएट हो रहे थे, और इस लाइन के बाद अब हमारी अगली लाइन चलना स्टार्ट होगी जब हम वापस आना स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब हम अगली लाइन पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट के अंदर आया 1, रिजल्ट के अंदर जो भी आया उसे अब हम प्रिंट कराएंगे। डेट मीन्स सबसे पहली बार ये वाला 1, डेट मीन्स रेस्ट के अंदर रखी गई वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो 1 आउटपुट प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर जो प्रिंट हुआ, प्रिंट होने के बाद एस तो चलेगा नहीं, क्योंकि इस बार ये वाला चला है। इसको चलाने के बाद फिर से रिजल्ट को रिटर्न करा दिया गया। रेस्ट यानी कि रेस्ट के अंदर आया है ये 1, तो इसको हमने रिटर्न करा दिया। ये रेस्ट के अंदर जो आई हुई वैल्यू यानी कि 1 है, इसको रिटर्न करा के कहाँ भेजा जाएगा, इसको भेजा जाएगा जहाँ से ये ब्लॉक बना हुआ। ये ब्लॉक बना था इस वाली कॉलिंग की वजह से, तो ये 1 रिटर्न होकर के यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 1, 2 प्लस हुआ इसमें, दैट मीन्स यहाँ पर हो गया 3, रेस्ट के अंदर हो गया 3। रेस्ट के अंदर जब 3 हो गया तो 3 को हमने प्रिंट करा दिया, 3 प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद हमने रेस्ट को रिटर्न करा दिया। रेस्ट के अंदर आया है 3, तो ये 3 रिटर्न होके इस वाली कॉलिंग के पास आएगा। तो 3 + 3 हो जाएगा, डैट मीन्स 6 हो गया, और 6 को हमने रेस्ट वेरिएबल में स्टोर कर दिया। रेस्ट के अंदर हो गया 6, तो रेस्ट को हमने प्रिंट किया, 6 प्रिंट हुआ, उसके बाद रिटर्न करा दिया रेस्ट को। रेस्ट रिटर्न होके यहाँ पर आएगा, 6 + 4 हो जाएगा, डैट मीन्स 10 हो गया। इसको रेस्ट में रखा, रेस्ट को हमने सबसे पहले प्रिंट किया, डैट मीन्स ये 10 आउटपुट प्रिंट हुआ। प्रिंट होने के बाद रेस्ट को रिटर्न करा दिया, रिटर्न होके यहाँ पर आएगा, 10 यहाँ पर आ गया। 5 + 10 डैट मीन्स 15 हुआ। 15 रेस्ट के अंदर जा करके ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट चलेगा, तो 15 आउटपुट प्रिंट हुआ। प्रिंट होने के बाद हमने रेस्ट को रिटर्न करा दिया, ये 15 रिटर्न होकर के यहाँ पर आएगा। 6 + 15 हुआ, 15 + 6 21 हो जाएगा। रेस्ट के अंदर हो गया 21, रेस्ट के अंदर हो गया 21 होने के बाद रिटर्न करा दिया गया है रेस्ट को रिटर्न करा करके कहाँ भेजा गया, जहाँ पर उसकी कॉलिंग की गई थी। तो ये हमारे आउटपुट आ गए हैं। तो इस प्रकार से हम पहले फंक्शन के अंदर जाते हैं, जिससे एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक, दूसरे से तीसरा करते 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 हमारे सभी ब्लॉक्स बनते जाते हैं, और हम फंक्शन के और अंदर चलते चले जाते हैं, जिससे हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो एक के बाद होता रहेगा, यानी लूपिंग का काम हो रहा है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 बार हमारा लॉजिक चला है। दैट मीन्स जैसे लूप हमारा एक से अधिक बार चलने का काम करता है, उसी तरीके से रिकर्जन का जो लॉजिक है वो अगेन एंड अगेन खुद को चलाने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो कोडर्स हैं वो कंफ्यूज यहीं पे होते हैं कि जब वो अंदर जा रहे होते हैं उस समय ऐसा लॉजिक लग जाता है इन लोगों से गलती से कि वो अंदर तो जाते रहते हैं और एक के बाद एक मेमोरी असाइन होती रहती है उस फंक्शन के लिए, लेकिन उन्हें वापस कब आना है ये वो भूल जाते हैं, और गलती से हमारा जो लूप होता है या लॉजिक होता है वो इंडेफिनिट लूप की तरीके से फंस जाता है और हमारा प्रोग्राम चलता ही जाता है। तो रिकर्जन का लॉजिक लगाते समय हमें यही ध्यान रखना होता है। तो उम्मीद करता हूँ रिकर्जन का लॉजिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर भी, और वहाँ पर भी देख लेते हैं कि रिकर्जन का लॉजिक कैसे वर्क करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर एंड ओपन कर लेते हैं सबसे पहले सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। मैंने क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास कोई फाइल अभी नहीं आ रही, इसलिए मैं Ctrl+N प्रेस करता हूँ और एक नई फाइल ले लेता हूँ। एंड सबसे पहले जैसा कि मैं हर बार करता हूँ अपनी फाइल को पहले सेव कर लेते हैं। Ctrl+S प्रेस किया मैंने, एंड हमारे पास दिस पीसी के अंदर सी ड्राइव के अंदर हमारे पाइथन फोल्डर, जहाँ पर मैं अपनी सभी फाइलों को सेव करता आया हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिकर्जन के बारे में, तो हम अपनी फाइल का नाम रिकर्स दे देते हैं। आप अपनी फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। .py एक्सटेंशन लगाया मैंने, एंड सेव एज टाइप के अंदर मुझे देखना है कि ऑल फाइल्स है कि नहीं। सेव बटन पर करते हैं क्लिक, एंड हमारी फाइल सेव हो गई है। आज हम रिकर्जन टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए मैं कमेंट में लिख लेता हूँ रिकर्जन एंड सेव कर देता हूँ। चलिए अब देखते हैं कि रिकर्जन फंक्शन
यहाँ पर कैसे वर्क करेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोर्ड पे समझाया था, मैं उसी प्रोग्राम को दोबारा मैं यहाँ पर लिख करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम रन कैसे करेगा। लिखेंगे डेफ स्पेस फंक्शन का नाम मैं माई रिकर्स दे देता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी दिया था। पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर हमने n वेरिएबल पास कर दिया, कोलन लगाया और फंक्शन के अंदर आ गए। अंदर आकर के हम चेक करेंगे इफ n इज ग्रेटर देन 0, तब क्या करें, तब हम आएंगे अंदर और एक वेरिएबल ले लेते हैं रेस नाम का, यानी कि रिजल्ट सेव करने के लिए रेस वेरिएबल हमने लिया है। इक्वल टू करके n प्लस, दोबारा हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे माई रिकर्स, एंड यहाँ पर इसमें भेजेंगे n-1। नीचे आएंगे और प्रिंट करेंगे अपने रेस वेरिएबल को। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं होती है तो क्या करेंगे, एल्स में जाएंगे, कोलन लगा के अंदर आए और यहाँ पर हमने रिजल्ट की वैल्यू 0 कर दी। इफ कंडीशन से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर आकर के रिटर्न करा देते हैं रेस को, और फंक्शन के नीचे आकर के डेफ कीवर्ड के नीचे हम अपने फंक्शन को कॉल कर देते हैं, यानी कि सबसे पहली कॉल जो हमारे फंक्शन की होगी वो बाहर से ही होगी। पैरेंथेसिस के अंदर हमने यहाँ से भेज दिया 6। तो हमारा फंक्शन कैसे चलेगा, देखिए 3 नंबर लाइन, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तो हमारा फंक्शन बना हुआ है, और फंक्शन अपने आप चलता नहीं है। फंक्शन चलाने के लिए क्या होगा, इन सभी लाइनों के बाद सबसे पहले 11 नंबर लाइन यानी फंक्शन की कॉलिंग को चलाया जाएगा। जैसे फंक्शन की कॉलिंग की गई तो यहाँ से भेजा गया 6, ये 6 जाएगा माई रिकर्स फंक्शन के अंदर। यहाँ पर n वेरिएबल लिखा हुआ है जो 6 वैल्यू को स्टोर करेगा या रिसीव करेगा। अंदर आकर के चेक किया गया क्या 6 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है। अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर 6 प्लस माई रिकर्स को दोबारा कॉल किया गया और यहाँ पर 6-1 दैट मीन्स 5 को दोबारा भेज दिया गया, और इस कॉलिंग की वजह से हमारा दोबारा इसी फंक्शन को कॉल किया जाएगा। ये है कॉलिंग जो फंक्शन के अंदर ही की गई है, उसी फंक्शन के अंदर सेम फंक्शन को हमने कॉल कर दिया है, जिससे हम रिकर्जन कहते हैं। लेकिन रिकर्जन में भी सबसे पहली कॉल जो होती है फंक्शन की वो बाहर से ही की जाती है। हमारा फंक्शन सबसे फर्स्ट टाइम जो चलेगा वो बाहर वाली कॉलिंग की वजह से चलेगा, एंड उसके बाद अगेन एंड अगेन खुद को चलाने का प्रोसेस अंदर वाली कॉलिंग की वजह से होगा। और इस तरह से हमारे अंदर वाली कॉलिंग की वजह से अगेन एंड अगेन इस फंक्शन के लिए मेमोरी में ब्लॉक्स क्रिएट होते जाएंगे और वैल्यू असाइन होती चली जाएंगी, और जो भी वैल्यू आएगी उसे हम प्रिंट कराते रहेंगे। और जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं रह जाएगी, यानी कि 0 तक पहुंच जाएगी, तो फिर जाएगा एल्स में और रेस की वैल्यू को 0 कर देगा, और फाइनली रेस वेरिएबल को रिटर्न करा देंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। मैं यहाँ पर सर्च बार में आता हूँ, यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए मैं लिखूंगा cmd एंड एंटर की प्रेस की मैंने। ये हमारी कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पर सी ड्राइव के अंदर यूजर्स के अंदर धीरेन नाम के फोल्डर में हम इस समय हैं। हमें कहाँ जाना है, हमारी फाइल सेव है, ये देखिए सी ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर में सेव है, तो हमें सी ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर में आना है। तो दैट मीन्स हमें सी ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर, यानी कि हमें इन दोनों फोल्डर्स यूजर्स एंड धीरेन नाम के फोल्डर से बाहर निकलना है। सभी फोल्डरों से एक साथ बाहर निकलने के लिए कमांड मैंने बता रखा है आपको, cd/ एंटर की प्रेस करी, मैं सी ड्राइव के अंदर आ गया। यहाँ पे लिखूंगा cd स्पेस पाइथन फोल्डर में जाना है, इसलिए लिखेंगे पाइथन फोल्डर का नाम, एंटर की प्रेस की, हम अपने पाइथन फोल्डर के अंदर आ गए हैं। अब अपनी फाइल को रन करने के लिए मैं लिखूंगा py स्पेस अपनी फाइल का नाम recurs.py, एंटर की प्रेस करी। ये देखिए हमारा आउटपुट 1, 3, 6, 10, 15 एंड 21 आ रहा है। ये अगेन एंड अगेन प्रिंटिंग का काम इस वाली प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रिकर्जन फंक्शन हमारा किस प्रकार से काम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ रिकर्जन का टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि रिकर्जन का टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के सवालों का जवाब देने की। रिकर्जन को लेकर के आगे आने वाले प्रोग्राम्स जब मैं कराऊंगा तो उनमें मैं रिकर्जन टॉपिक को लेकर के भी प्रोग्रामिंग कराऊंगा। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।